देखो बेटा क्या करना है अपन को, रिड्यूस करना है इसे किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। बेटा हिंदी में क्या बोलते हैं, बोले नहीं पता क्या बात कर दी, बदलना। बेटा बोलो कैसे इंग्लिश पढ़ते हो आप, बदलना। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब बेटा मानक रूप, बेटा मानक। ये सम्मिश्र संख्या है बेटा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर बताओ इस फॉर्म में होता है बेटा, पता है एक्स प्लस आई वाई रूप में। तो इस फॉर्म में आपको करना है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है बेटा। चलो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले अपन एलसीएम ले लें, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लें। 1 - 4i का और 1 + i का एलसीएम ले लेना बेटा। इसका इंटू इसमें कर दी, इसका इंटू अलग अलग है ना दोनों, जब भी अलग अलग फैक्टर होते हैं तो इंटू कर लिए करें। चलो 2 × 1 = i 1 = 1 1 1 जो भी है आपका, और i कम i है ना। ये -2 है, ध्यान देना, -2 गुणा 1 में -2 बन जा, माइनस माइनस जो चुके 8 आई है ना बेटा। चलो इतना क्लियर करा। इसे कौन है, सुबह सुबह नींद ज़्यादा आती है, बड़ी मुश्किल से उठना होता है ना। 8 और 1 में से 2 गए, ठीक है देखते जाना। इनका तो बेटा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करना 1 एकम 1, 4 एकम 4 आई है ना बेटा, और आई एकम आई प्लस माइनस माइनस 4 आई और आई स्क्वायर है ना, ठीक है। बहुत कुछ। चलो 9 का मल्टीप्लाई कर दूँ, अभी कल लूँ पर करना ही पड़ेगा, कल ही लूँ है ना, करना 9 × 3 आई का 9 × 36 आई स्क्वायर, माइनस का 3 एकम 3 और माइनस माइनस प्लस 4 आई का नीचे बेटा। इसमें मान रखें कुछ, ये अभी इंटू नहीं करा बेटा, ये वाला ना, कौन सा बेटा, हाँ जुड़ेगा बेटा। 4 आई नहीं बेटा, कि माइनस का है प्लस का है, ऐसे कैसे, माइनस ज़्यादा माइनस कितना बचेगा, है ना बेटा। 1 का बेटा ये प्लस हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, क्यों इसका मान -1 होता है, इसका तो माइनस को प्लस कर देगा, तो प्लस का 4 और 1 मैंने जोड़ दिया डायरेक्ट, अभी 4 कर दूँगा ना फिर जोड़ दूँगा, ठीक है। इसका मान लिख देना है, आई स्क्वायर कितना होता है -1, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये प्लस हो जाएगा 4 और 1 5, बाकी अभी गुणा ही करना पड़ेगा आपको। 27 आई, ये कितना हो जाएगा बेटा 31, ये प्लस हो जाएगा बेटा 36 है ना। अभी लिखा अपन ने 2-3 बार, माइनस कर देगा ये आई स्क्वायर, प्लस कर देगा -3 का, नीचे देखो 4 और 1 और कितना हो गया, ये कुछ कटना भी नहीं था ना, हाँ ठीक है, अच्छा गुणा कर दिया। चलो अब देखो बेटा, ये तो कुछ है ही नहीं, 31 आई, कितना बचा बेटा, आंसर चेक कर लेना, देख लेना सही जा रहा नहीं जा रहा, कितना करना उतना कर देंगे ना। वैसे तो इस रूप में बदलेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म x + i है ना। कितना हो गया, आई ये 3 आई है, 31 कितना था, 3 ही आई है। चलो गुणा कर बेटा, 5 × 3 हाँ माइनस के ही है, और 5 25 माइनस का 3 आई स्क्वायर और प्लस का 5 आई है ना बेटा। अब मैं डायरेक्ट कर दूंगा बेटा, है ना। कितना है 31 आई का, कितना दूँ इसका मान, देखो ये माइनस आई प्लस कितना, -10 आई, ये आई वाली करे अपन है ना ये, और बेटा ये प्लस का 3 है होगा ना, 3 और 5 28, इसमें कुछ कॉमन लूँ, रहने दूँ, चल दूँगा ना। वैसे कॉमन लेके थोड़ा बहुत छोटा कर लेता है, 2 कॉमन लूँ, आपको स्क्वायर याद ना हो तो। अभी मैं अभी रेशनलाइजिंग करूँगा तो बेटा क्या होगा, करूँ छोटा कॉमन ले लूँ तो, ताकि रेशनलाइजिंग में दिक्कत ना आए आपको, इसलिए बोल रहा हूँ ना। देखो उसको डबल से उतार ले रहा हूँ, 2 कॉमन लेके, वो था 31 आई और प्लस था बेटा 33, और इधर चल रहा था 2 कॉमन ले रहा हूँ बेटा ना, वो है 2 × 5 = 10 और 14 28 कितना बचेगा, 14 ना, 2 कॉमन लिया। अब रेशनलाइजिंग कर दे रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ ना। ये बोलो माइनस का है ना, प्लस कर दूँ, चलो 5 आई और 14 और 5 आई और कर दिया, ठीक है। माइनस का था तो प्लस करके मैंने, है ना, देख लिया। माइनस का तो मैं प्लस करके 2 बार कर दी। चलो मल्टीप्लाई करो, 2 तो नीचे रहने देना बेटा ना,
अच्छा गुणा करेंगे तो गुणा करने जरा, 5 एकम 5 तिया और आई ये कितना हो जाएगा बेटे ना, 5 तिया 15 की 5, 5 तिया 15 एक आई का 14। अच्छा बहुत लंबा जा रहा है ना, कुछ ज़्यादा ही। 14 एकम 14 की 14 42 और एक 43 आई का। फिर इसमें मल्टीप्लाई का थोड़ा जगह रह गई, कोई दिक्कत तो नहीं, ये ब्रैकेट करके पहले 14 42 की 14 42 और 4, ठीक है। नीचे करना पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर है ना, पहले का स्क्वायर करेंगे तो प्लस वाले का स्क्वायर कर ले पहले। 14 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, कर दूँ डायरेक्ट लिखूँ, चलो। और माइनस दूसरे का स्क्वायर कितना है ना, चलो बेटा 1/2 का, ठीक है। पहले का स्क्वायर माइनस वाले का स्क्वायर। अब देखो आप कितना हो रहा है, इसका तो मान माइनस में हो जाएगा, ये माइनस का 155 है ना, जो भी है। और ये कितना हो गया बेटा, जोड़ना, इसका आंसर भी देख लो आप कितना आ रहा था, कि उस हिसाब से अपन कहीं प्लस माइनस गलती ना हो। 4 5 9 6 3 9 और कितना हो रहा है बेटा, 4 1 5 आई का कितना है, 4 6 2 है ना। यहाँ देखो बेटा, अरे वो मिला रहा है, आंसर रख लो, देखो कितना आंसर आता है, कि दिक्कत ना है, कितना आंसर आ रहा है। हाँ ज़्यादा ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा वो सब। देखो 144 कितना है, 14 का स्क्वायर कितना होता है, हैं 196 कितना होता है, 196 196 बिल्कुल सही कही। तो कितने का होता है, 16 का है ना बेटा, कितना हो जाएगा 196 है ना बेटा, बिल्कुल। और 5 का स्क्वायर 25, आई स्क्वायर का, तो आई स्क्वायर का मान मैं डायरेक्ट से कर देना बेटा, प्लस कर दूँ क्या, अगली लाइन में कर देंगे, चलो आई स्क्वायर कर दिया, अब अगली लाइन में कर देंगे, अभी है ऊपर चल तो रहा है ना, ऊपर भी तो करेंगे बेटा। कितना हो रहा है, ये तो प्लस का ज़्यादा है ना, प्लस का बचेगा बेटा। 12 में से 5 गए, यहाँ कितना बचा बेटा, 5 में से 5 गए 0 बेटा, और प्लस का बचा ना, और ये कितना है ना। हाँ तो गया आंसर आपका ना बेटा 196। कुछ नहीं, बस प्लस माइनस इस सवाल में है ना, सवाल तुम्हें बड़ा देखा होगा, बस केवल प्लस माइनस करना ना, तो जिसका प्लस माइनस अच्छा है वो कर देगा बेटा, इसका प्लस हो जाएगा ना। और बेटा मैं कोई भी सवाल करने से नहीं करता कि मुझे प्लस माइनस अच्छे से क्लियर हो गया। हमारे माँ साहब ने हमें प्लस माइनस सिखाया सही में, 8वीं तक तो समझ लो, 9वीं तक ओनली प्लस जोड़ घटाना ही सिखा देते वो पार्टी सर थे। हम डिवाइड इनटू जिसने सिखा दिया, हम कहीं नहीं छूटते, कहीं रुकते भी नहीं। अब तुम वहीं जाके फेल हो जाते हो, तन्ने से प्लस माइनस आया, थोड़ी बड़ी संख्या देखी और आप सब पता नहीं कहाँ के, आप प्लस माइनस ही करना भूल जाते हो गया ना बेटा आंसर 307 599। और कौन है बेटा, कितना हो रहा है, 5 6 11 की 1 9 2 11 और 1 12 की। और सबसे अच्छी बात आप पहले कर लो, पता पहाड़े अच्छे से कर लो, है ना, तो है ना, कर ले मल्टीप्लाई। 307 गुणा करना बेटा, करना 2 दूनी 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 दूनी अलग अलग अपन करना, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना 307 4 4 2 और प्लस 5 9 9 आई अपॉन कितना है 442। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, आन ये ना, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बेटा।